Good morning students, welcome to online classes conducted by St. Vincent Student College, and today I am going to teach you presentation visual effects for class 6th। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 4th और 5th में कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन की मदद से हम एक लार्ज गैदरिंग को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अब होता क्या है, तो आप प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। क्या है प्रेजेंटेशन? एक क्या है, कलेक्शन है, एक ऐसा जोड़ है स्लाइड्स का जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सीक्वेंशियल मैनर में स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं और उसको एक लार्ज गैदरिंग को कोई एक नया आइडिया या एक कोई नई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जैसे कि हमारे MS वर्ड के बारे में हम लोग बहुत फेमिलियर है, MS वर्ड में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, वैसे ही प्रेजेंटेशन में क्या होते हैं, स्लाइड्स होती हैं। तो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं वो प्रेजेंटेशन के पेज की तरह काम करती हैं। तो यहीं पे यहाँ पे ये सेकंड लाइन लिखी हुआ, स्लाइड इज लाइक अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जब हम प्रेजेंटेशन अपना क्रिएट कर लेते हैं, सब लोग ने किया भी होगा, करा भी होगा, घर में लैपटॉप आजकल के दिन में तो कर ही रहे होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़। तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, एनिमेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने क्रिएट किया है उसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कुछ भी, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं या फिर लोगो डाल सकते हैं। और इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है। अब एनिमेशन को ऐड करने के लिए बहुत क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करना है, तो ओपन एनी प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। जो भी हमें ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना हो उस एनिमेशन को यूज़ करके हम उसमें डाल सकते हैं। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब एंड सेलेक्ट द ऐड एनिमेशन। और कहाँ पे क्लिक करना होगा, भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें एनिमेशन डालना है तो हमें एनिमेशन टैब पे ही तो क्लिक करना होगा ना। तो ये रहा पावर पॉइंट 2007 का हमारे पास, और अगर हमने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, कोई भी चीज़ हमने लिख दी, अब इसमें अगर हमको एनिमेशन डालना होगा तो ये रहा एनिमेशन का ऑप्शन। ठीक है, अब हमें कोई भी एनिमेशन स्लाइड हमारी इस तरीके से लिख के आए, ऐसे खुल के आए, ये देखिए है ना, ऐसे खुल के आए या फिर ये खुल के आए, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसका हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, स्लो कर देंगे तो देखिए बहुत स्लो आएगी। ये सारी क्या है इसकी एनिमेशन। अगर हमें कोई अपनी पर्टिकुलर कोई साउंड डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे अपलॉज करना, तो शायद सुनाई दे रहा हो लेकिन बहुत धीमी आवाज़ है, तो अपलॉज की एक साउंड आ रही है। ठीक है, तो अपलॉज करना हो तो ये देखिए कैमरे की क्लिक की आ रही हो तो ये हो सकता है। ठीक, ड्रम रोल, एक एक्सप्लोजन, तो यहाँ से हम कोई भी साउंड डाल सकते हैं अपनी स्लाइड को खोलते वक्त। तो ये सब क्या है, एनिमेशन की कैटेगरी है। अब ये हम इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए हो या कितनी देर तक के बाद ये एनिमेशन हमारा बन के आए, माउस की क्लिक पे आए कि नहीं आए, या फिर ऑटोमेटिकली हो तो हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हैं, अगर हम माउस क्लिक पे करना हो तो हम माउस पे क्लिक पे कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन पे भी चेक कर सकते हैं, या तो एक ऑप्शन पे भी चेक कर सकते हैं, या तो सिर्फ हम ये करें या तो सिर्फ ऑन माउस क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमेशन ऑप्शन में जाके बहुत सारे एनिमेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए अगर सुनाई दे रहा हो हल्का सा, नहीं तो आपके पास अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप वहाँ उस पर भी जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। ये भी हमने बता दिया, इफेक्ट्स ही तो डाले हमने। ये जो हम कहते हैं ये हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारी 10 स्लाइड्स होती हैं, 10 स्लाइड्स हमने बनाई होती है और अगर हमने इसमें अप्लाई टू ऑल कर दिया होता तो सारी स्लाइड्स जो हैं वो इसी तरीके से खुलती हैं, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया है, इसी तरीके से सारी स्लाइड्स खुलती हैं। तो ये क्या कहलाया जाता है, एनिमेशन ऑप्शन है अवेलेबल इसके ऊपर। इंसर्टिंग साउंड क्लिप, साउंड क्लिप भी हमने बता दिया कैसे डाला जाता है। भाई ये साउंड ऑप्शन पे जाएंगे, ये वाला, ये साउंड ऑप्शन है, नो साउंड भी कर सकते हैं, कोई साउंड ना है, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कोई भी हमें साउंड डालनी हो तो साउंड डाल सकते हैं, हम अपनी तरफ से भी कोई साउंड डाल सकते हैं। जैसे कि अगर साउंड्स में क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई गाना हो या फिर कोई आपकी म्यूज़िक हो तो उस म्यूज़िक को भी आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर या अपनी स्लाइड के ऊपर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये देखिए मैंने जैसे कि बताया, इंसर्टिंग योर ओन साउंड, हम अपनी कोई भी साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूजिंग एक्शन बटन। एक्शन बटन पे क्या होता है भाई, हमारा एक्शन बटन क्या है, हम इंसर्ट पे गए, हमने क्या करा,
कोई भी शेप अपना डालना हुआ, जैसे कि मान लीजिए स्माइली हमको यहाँ पे डालना हो तो ये देखिए स्माइली डालना हुआ, कोई पर्टिकुलर शेप अगर हमें डालना हो, जैसे कि एरो दिखाना हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये देखिए एरो का बटन। तो ये क्या है हमारे एक्शन बटन्स हो गए, ठीक है। तो ये भी हम ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं। इम्पोर्टिंग डाटा फ्रॉम वर्ड, डाटा वर्ड से हम कोई डाटा को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट ऑप्शन में जाके कोई भी हमने डाटा लिया और वहाँ से हमने कॉपी करके लाके अपने वर्ड के पावर पॉइंट के ऊपर पेस्ट कर दिया। बहुत छोटा चैप्टर है, आप जब प्रैक्टिकल इसके ऊपर करेंगे तो प्रैक्टिकल का ज़्यादा है, थ्योरेटिकली में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जितना कि आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को व्यू करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला क्या है, नॉर्मल व्यू है, जैसे कि हमको ऑलरेडी दिख रहा है, ये हमारा क्या है नॉर्मल व्यू कहलाता है, जिस तरीके से दिखता है। फिर है हमारा आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू हमें ये वाला नहीं, आउटलाइन व्यू जिसमें सिर्फ हमें आउटलाइन दिखती है, बाहर की चीज़ें, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारा आउटलाइन व्यू है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू, इस तरीके का दिखता है, ये रहा हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू है। नेक्स्ट है हमारा क्या, रीडिंग व्यू, जैसे हम पढ़ रहे हों, ये हमारा रीडिंग व्यू है। ये हमारा स्लाइड शो व्यू है, जैसे हम यहाँ पे अगर दिखाना चाहें स्लाइड शो व्यू, तो स्लाइड शो व्यू क्या है, F5 बटन जब हमने दबाया, ये क्या है हमारा स्लाइड शो व्यू, ठीक है, ये हमारा स्लाइड शो व्यू हो गया। फिर है स्लाइड मास्टर व्यू, जैसे कि हमारी यहाँ पे स्लाइड्स दिखती रहती हैं, जैसे हमने 10 स्लाइड्स बनाई, सपोज करिए स्लाइड्स में हमने न्यू इंसर्ट करनी बहुत सारी स्लाइड, तो ये क्या है हमारा, ये देखिए कई सारी स्लाइड्स दिख रही है ना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये स्लाइड मास्टर व्यू है। और ना नेक्स्ट क्या है, स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर और बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब ये कौन से प्लेस होल्डर है भाई, तो हम अगर कोई अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बोलें, सपोज करिए हमने न्यू स्लाइड बनाई ये वाली, तो ये वाली हमारी जो स्लाइड है ये क्या है हमारी टाइटल प्लेस होल्डर है, ये वाला, क्योंकि हम टाइटल डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने ऊपर टाइटल डाला तो ये टाइटल प्लेस होल्डर है। और यहाँ पे क्या है, उस टाइटल के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी प्लेस होल्डर कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बॉडी प्लेस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का बटन, भाई ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, सपोज करिए ये लिखा है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट चेंज का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज किया जा सकता है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा करना हो, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको ये सब अवेलेबल कहाँ होते हैं, हमारे नॉर्मल व्यू में ही होते हैं, ठीक है।